अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो सिर्फ़ मेरी नहीं है, बल्कि उन हर औरत की कहानी है जिन्होंने ज़िंदगी में मुश्किलें देखी हैं, आंसुओं का समुंदर देखा है, पर फिर भी अल्लाह पे अपना भरोसा नहीं तोड़ा। ये कहना है एक औरत की, ये कहानी है एक औरत की जिसने दुनिया ने छोड़ दिया लेकिन अल्लाह ने गले लगा लिया। ये कहानी है जब सब कुछ छिन गया तब अल्लाह ने सब कुछ दे दिया। आज आप भी ये कहानी सुनकर यकीन से कहने लगेंगे सब्र और दुआ कभी ज़ाया नहीं जाते हैं। हर ज़िंदगी में एक दौर आता है जब सब कुछ सही लगता है, घर में सुकून, बच्चों की मुस्कुराने की आवाज़ और खामोशियों का माहौल। लेकिन कभी कभी एक पल में सब कुछ बदल जाता है। ज़िंदगी जब एक वक्त था जब मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हुई थी, तो मेरे पास, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास एक रुपया भी नहीं था, मतलब कि मैं अपने बेटे का इलाज करा सकती थी। और उस टाइम मेरे हस्बैंड का भी सपोर्ट नहीं था, मतलब कि सपोर्ट ही नहीं किया था मेरे हस्बैंड ने, जो मेरे पहले हस्बैंड थे। और आफ्टर ऑल मैंने दूसरा निकाह किया हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस निकाह में बहुत खुश हूँ। लेकिन जब मेरी पहली जो शादी हुई थी, मेरे माँ बाप ने की थी, बहुत अच्छे से की थी, बहुत धूमधाम से मेरी शादी की थी। और उस टाइम मेरी, मतलब शादी के बाद ही मेरा बेटा हुआ था, तो उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो मैंने अपने पापा से, घर वालों से 5,000 उधार लिए थे कि जब होगा तो दे देंगे। तो उसी बीच हम और मियाँ बीवी के बीच में कुछ, मतलब मियाँ बीवी में लड़ाई नहीं हुई थी, सास में और मेरी लड़ाई हुई थी। तो बट फिर उसमें गुस्से गर्मी में बहुत लड़ाई हुई थी, तो हम आके घर पे बैठ गए थे। तो आप यकीन मानो, वो जो पैसे से थे मेरे बेटे की दवा के लिए, तो उसमें से मैंने कुछ पैसा मतलब खर्च कर दिया था। तो बाद में फिर सब मामला थोड़ा बहुत सॉर्ट आउट हुआ, तो मेरे हस्बैंड का कहना था कि जो तुमने पैसा खर्च किया है वो तुम दोगी। तो आप सोचो, उनकी मेंटालिटी कह सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं कि बताओ, एक औरत जो शादीशुदा है और वो कमाने भी नहीं जाती है, तो वो पैसा कहाँ से देगी। तो मुझे इस बात का बहुत अफसोस हुआ था कि मैंने पैसा जो खर्च किया है तो अपने बच्चे पे ही खर्च किया होगा या अपने आप पर ही खर्च किया होगा। और बोले कि मतलब तुमने खर्च करना है, किया है तो तुम ही पैसा दोगी। तो सोचो, उनकी मेंटालिटी सोच के मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया। पर कोई नहीं, अभी हस्बैंड वाइफ है, रिश्ता बचाने के लिए इंसान बहुत कुछ करता है। मैंने भी बहुत कुछ मतलब कुछ सहा, बहुत कुछ बर्दाश्त किया। बट फिर काफ़ी टाइम बाद मेरे बेटे की बहुत, मतलब तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मेरे पास सच में पैसे नहीं थे कि मैं अपने बेटे का इलाज करूं। तो मैं गुस्से में घर पे बैठी थी, उसी बीच मेरे बेटे की बहुत तबीयत ख़राब हो गई। तो मैंने हस्बैंड को बोला भी कि उसकी तबीयत, तब उन्होंने मुझे सपोर्ट भी नहीं किया। पर वो उसी तारीख से मेरे दिल से धीरे धीरे उतरते गए, जो बात मैं आपको बताऊँ सच। फाइनली फिर उसके बाद बहुत काफ़ी टाइम बाद ऐसे ही चलता रहा कहानी कि अब सब लाइफ सुधरेगी, अब शायद इंसान सुधर जाए। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, इंसान जो जैसा होता है वो कभी सुधरता नहीं है। और उसके बाद मैंने उनसे तो डिवोर्स ले लिया, अभी मैं उनके साथ नहीं रहती हूँ। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने दूसरा निकाह किया है, और मैं बहुत पुरसुकून हूँ। और मेरी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ अल्लाह ने मुझे बहुत, मतलब सब्र दिया। मैंने बहुत परेशानियाँ झेली, बहुत मुसीबतें झेली। मेरा डिवोर्स होने के बाद मैंने बहुत कुछ सब्र किया, पर मुझे अल्लाह पे भरोसा था कि अल्लाह हमेशा अपने बंदों के साथ अच्छा ही करता है। और फाइनली एक वक्त में मेरे पास एक रुपया नहीं था। सोचो, आदमी होने के बाद भी मेरे पास एक रुपया नहीं रहता था, क्योंकि शादी के बाद ही इंसान की ख्वाहिशें होती हैं, बहुत कुछ होता है। जो इंसान औरत है उसके बहुत सारे सपने रहते हैं, ड्रीम रहते हैं। उसी तरह से मेरे भी ड्रीम थे, ऐसा कह नहीं सकते। बट फिर उसके बाद मैंने जब दूसरा निकाह किया, जब मैं मुंबई आई हूँ, तब से मेरी किस्मत, कह सकते हैं अल्लाह के करम से, पूरी तरह से जगमगा गई। मतलब पूरी ज़िंदगी मेरी बदल गई। जो मैं एक रुपये के लिए परेशान रहती थी, आज अल्लाह का करम है कि मेरे पास अपना खुद का भी पैसा रहता है। मेरे पास मेरा बैंक बैलेंस हो गया है। मैं मुंबई में आई, मेरे शौहर का जब से सपोर्ट मिला, बहुत मेरे जो सेकंड हस्बैंड है वो बहुत सपोर्टिव है, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और हर एक चीज़, और फाइनली मुझे किसी चीज़ के लिए वो फोर्स नहीं करते। मेरा जो मन कर रही है वो करो, जो मन तुम्हारा करे। बट मैं कहीं भी जाती हूँ या कुछ भी, अभी तो फाइनली मैं, सबको पता है कि मैं जॉब करती हूँ, तो अभी मैं अपने लिए उतना तो मैं अपना खर्च के लिए उतना
कर लेती हूँ, बट मेरे हस्बैंड कभी उस पैसे को 1 रुपया हमसे नहीं लेते, बल्कि हम उनसे मांग लेते हैं कि आप मुझे, तो वो मुझे देते हैं, ऐसा नहीं है। तो अल्लाह के करम से मैंने अल्लाह पे बहुत भरोसा मतलब रखा, बहुत ही ज़्यादा। और ये सच कि मैं जब अपना पास्ट, गुज़रा हुआ पास्ट देखती हूँ ना, तो मैं, और अब तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। उसी बीच में मेरा अल्लाह से बहुत ही गहरा रिश्ता भी बन गया, क्योंकि मैं मुंबई जब से आई, बहुत ही ज़्यादा 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना और अपने अल्लाह से हर एक चीज़ सिवा गिला करना, शिकायत करना, उनसे ही हर एक चीज़ मांगना, और अल्लाह ने मुझे वो सब अता किया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत प्राउडली बोल सकती हूँ कि मेरे अल्लाह ने बहुत कुछ मुझे अता किया है, बहुत कुछ नवाजा है। मैं अपनी ज़िंदगी में पुरसुकून हूँ। शायद मैं वहाँ पे रह के शायद वो अपनी ज़िंदगी में खुश ना रहती कभी, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो, शायद मेरे नसीब में अल्लाह ने ऐसा लिखा था कि तुम्हें ऐसा करना है, और मुझसे लोगों की जो होती है तो मैं उन लोगों से मदद भी करती हूँ। और मेरी जो जॉब लगी वो भी बहुत अच्छी जगह लग गई है, और मतलब हमारे एक एनजीओ में। तो उस फील्ड में क्या है, आपको बहुत कुछ करने का मौका मिलता है, आपको बहुत कुछ चांसेस मिलते हैं, तो आप उसको अच्छे से कर सकते। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने अल्लाह का, कि आपको मैं बता नहीं सकती, जितना शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। अल्लाह ने मुझे कहाँ से कहाँ ला के छोड़ा। तो मतलब जो नसीब में लिखा होता है, ये हकीकत बात है, वो मिल के रहता है। आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो, शायद मेरे नसीब में ये लिखा हुआ था, तो इसलिए मैं इतनी दूर 7 समुंदर पार, मेरा रिलेटिव का कोई भी नहीं रहता था, मैं ही जो हूँ पहली बार मुंबई आई हूँ। और अल्लाह का शुक्र है, मुंबई, शायद मुझे ऐसा कह सकते हैं, मुंबई मुझे जम गई है, आई थिंक, मुझे, हाँ, मुझे ऐसा लगता है। और इसमें अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है, और मेरे हस्बैंड का भी बहुत, और मेरे हस्बैंड का तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा इस बात पे करती हूँ कि मैं कहाँ से कहाँ आ गई हूँ। मैं जब भी अपना पास्ट देखती हूँ, मतलब, तो मुझे यकीन नहीं होता कि मेरी ज़िंदगी किस तरह से अल्लाह ने बदल दी है अल्हम्दुलिल्लाह। बस इतना ही है कि मेरे पास खुद का घर नहीं, इंशाल्लाह एक दिन वो भी आएगा कि जब मैं खुद का घर ख़रीद लूँगी। अभी मुंबई में हम रेंट पे ही रहते हैं, बट अल्लाह का शुक्र है कि पुरसुकून ज़िंदगी है, अपना खुद का है। ऐसा लगता है अपने मन से उसको हम सजा सकते हैं, संवार सकते हैं। मतलब इतना ज़्यादा खुशी होती है कि अपने हाथों से छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज करना, सब कुछ अरेंज करना, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। आप लाख महल में रहती हूँ और आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं, तो वो महल भी बेकार है। और आप झोपड़ी में रहती हूँ तो आप खुशहाल है और पुरसुकून है, तो वो झोपड़ी भी आपके लिए किसी महल से कम नहीं है। और इस बात का अंदाज़ा मुझे मुंबई आके ही हुआ है। अल्लाह का करम से मैं जब से मुंबई हूँ, तो मेरी तो किस्मत ही बदल गई है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन जिसके नसीब में जो होता है वो मिल के रहता है, ऐसा नसीब का लिखा हुआ कोई बदल नहीं सकता। और जब से जब से मैंने दूसरा निकाह किया है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत पुरसुकून हूँ, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खाने से लेकर, पीने से लेकर, पैसा, हर एक चीज़, मतलब हर एक फैसिलिटी मेरे हस्बैंड मेरे लिए करते हैं। मुझे इतना, मतलब उस तरह से रखते हैं ना कि मेरे 2-2 सीज़र हुए, उतना ध्यान तो मैं खुद नहीं रखती जितना कि मेरे हस्बैंड रखते हैं। ये चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद है, ये चीज़ खाओ, ये तुम्हारी, ये मतलब इस तरह से। तो सोचो, इंसान की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह के शुक्र बहुत है कि अल्लाह हर किसी को ऐसे शौहर अता करे जिस तरह से मेरे शौहर हैं। और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो हर किसी के आते रहते हैं। तो आज मेरे पास पैसा है, सुकून है, और सबसे ज़रूरी मेरे दिल में अल्लाह का यकीन है। अल्लाह ने मेरी इज़्ज़त वापस दी, मेरी ज़िंदगी में नूर भर दिया। और मैं समझ गई, जब दुनिया ने छोड़ा तो अल्लाह ने गले लगाया है। अल्लाह का करम ऐसा है कि जब वो देता है तो बेहिसाब देता है, हिसाब नहीं रखता है। शायद इसीलिए आज मैं कहती हूँ, जो मुश्किल में सब्र करते हैं वो कभी तन्हा नहीं होते। दोस्तों, अगर आप भी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो तो याद रखो, लोग साथ छोड़ देते, लेकिन अल्लाह कभी नहीं छोड़ता है। दुआ कभी ज़ाया नहीं जाती है, सिर्फ वक्त का इंतज़ार होता है। शायद अल्लाह चाहते हैं कि हम उनसे और करीब हो जाए। जब भी ज़िंदगी मुश्किल लगे, बस इतना कहना, या अल्लाह मुझे तू काफ़ी है। क्योंकि जब अल्लाह साथ है तो दुनिया का कोई भी दुख इंसान को हरा नहीं सकता है। और आज मैं सिर्फ इतना कहती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में तेरा शुक्र या अल्लाह। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में लिखिए, अल्लाह सब्र देने वाला है। ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि कोई और भी यकीन से कह दे, दुआ बदल देती है तकदीर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।